सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में ग्रेजुएट हल्के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर के लिए साबिक वजीर जी चन्ना रेड्डी को बी फार्म हवाले किया, जबकि वरंगल नलगुंडा खम्मम के लिए साबिक एमएलसी रामलोल नायक ने बी फार्म हासिल किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी 2018 के असेंबली चुनाव में बेरोजगार नौजवानों को 3,000 रुपए के माहाना अलाउंस देने का वादा किया था, लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया गया। उनका कहना था कि टीआरएस को अब इन्हीं नौजवानों से वोट मांगने का कोई हक हासिल नहीं है। ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलसी इलेक्शन हो रहे हैं। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर से हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब खड़े हुए हैं और नलगोंडा वरंगल खम्मम से हमारे ट्राइबल लीडर रामलोल नायक साहब खड़े हुए हैं। हमारी पूरी कॉन्फिडेंस है कि हमारी दोनों कैंडिडेट्स एमएलसी बन जाएंगे। चिन्ना रेड्डी साहब बहुत सीनियर लीडर है, 4 बार एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और उनकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बारे में पूरी राज्य को मालूम है। वो एक अच्छा एमएलसी बनके एम्प्लॉयज और अनएम्प्लॉयड यूथ की तरफ से काउंसिल में लड़के उनको जस्टिस दिला सकते हैं। और हमारी जो रामलोल नायक साहब है वो ट्राइबल इश्यूज और लेबर यूनियन इश्यूज, ट्रेड यूनियंस हमेशा से उठाते रहे और बहुत ही गरीब फैमिली से आके एक एमएलसी और एक टीआरएस में पॉलिट ब्यूरो मेंबर बने थे। चंद्रशेखर राव का जो एटीट्यूड और करप्शन है, अनडेमोक्रेटिक वैल्यू से, उसके खिलाफ लड़के उन्होंने टीआरएस की पॉलिट ब्यूरो मेंबरशिप छोड़ दिया, एमएलसी पद भी छोड़ दिए और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए। हम उनकी सर्विसेज रिकॉग्नाइज करते हुए हमने उनको एमएलसी कैंडिडेट खड़ा किया। हमारी पूरी कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी की सोशल जस्टिस की फिलॉसफी भी स्पष्ट रूप से नजर आता है। रामलोल नायक साहब नलगोंडा खम्मम वरंगल से जीत के आएंगे। धन्यवाद।